willkommen zu meinem Kanal. Heute lernen wir sich vorstellen. Bedeutet Introduction. आज हम जर्मन में अपने इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, किस तरह हम एज अ बिगिनर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ये बना सकते हैं और बोल सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस भी आज हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Los geht's? That means first of all हम बात करेंगे अपने नाम से। स्टार्ट करते हैं, तो नाम बोलने का तरीका कैसे होगा? Ich heiße, बोलिए Ich heiße, और जो आपका नाम Ich heiße रंजना, आपका नाम जो है Ich heiße, oder mein Name ist, oder Ich bin। डायरेक्टली आप ऐसे भी कह सकते हो Ich bin। यहाँ पे जैसे मैंने अपना लिखा है Ich heiße रंजना, Ich bin रंजना, और mein Name ist रंजना। और सेकंड, यदि आपका सरनेम होता है, सरनेम को कहते हैं फैमिली नाम। क्या कहते हैं? फैमिली नाम। Meine family Name ist Paul। Meine family Name ist Paul। Ich komme aus Indien, लेकिन ये तो कंट्री का नाम है। इंडियन मतलब ही इंडिया होता है, ठीक है? इंडिया को जर्मन में इंडियन कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। komme aus Indien, ये तो तब है यदि आपको कहीं बाहर जाके बोल रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी ही कंट्री में हैं, तो यहाँ पे आप अपनी सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है? Ich wohne in Delhi। wohne का मतलब होता है I live in Delhi। मैं दिल्ली में रहता हूँ। Ich wohne in चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। Ich wohne in देहरादून, मैं देहरादून में रहता हूँ। Ich wohne in लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। Ich wohne in मुंबई, Ich wohne in जहाँ जिस भी सिटी का नाम भी आप लिख सकते हैं। और ये komme aus आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि Ich komme aus यूपी, Ich komme aus पंजाब, Ich komme aus aus dem पंजाब का भी आर्टिकल होता है, तो इसलिए आउटस्टेम पंजाब होता है, उसे ध्यान रखें। जो पंजाब से मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो वो ज़्यादा ध्यान दें। Ich komme aus dem पंजाब, तो ऐसे होता है। Ich wohne in Delhi, तो आप यहाँ पे अपनी सिटी का नेम डाल सकते हैं। नेक्स्ट Ich spreche, दैट मीन्स आई स्पीक, ठीक है? आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि आप पंजाबी जानते हैं, आप मलयालम जानते हैं, आप तेलुगु जानते हैं, आप कोई भी अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। Ich spreche हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु und ein bisschen Deutsch। आप यहाँ पर ein bisschen का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी एज अ बिगनर आपकी जर्मन इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप इसको ऐसे लिखें, तो यहाँ पे ein bisschen Deutsch लिख सकते हैं, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। Ich bin 23 Jahre alt। Ich bin nicht 23 Jahre alt। Ich bin 38 Jahre alt। जिसकी जो एज है वो उसे देख सकता है। यदि आपको काउंटिंग नहीं पता है जर्मन में, तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के थ्रू आप अपनी काउंटिंग ठीक कर सकते हैं, आप अपनी एज को सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है Ich bin स्टूडेंट, मेल के लिए Ich bin Studentin, यानी कि फीमेल, यानी कि यहाँ मेल फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कि हिंदी में हो गया अध्यापक, अध्यापिका, तो सेम इसी तरह यहाँ होता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में टीचर के लिए सिर्फ टीचर ही लिखा जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इसलिए लेदर, Ich bin लेदरली, फीमेल है तो लेदरली। Ich bin लेडीज का मतलब होता है सिंगल, कि मैं सिंगल हूँ तो Ich bin लेडीज, और मैं Ich bin verheiratet, that means I am married, ठीक है? Ich habe ein Kind,
ich habe ein Kind, मेरे पास एक बेबी है। और ich habe zwei Kinder, drei Kinder और kein Kinder, मेरे पास एक बेबी है तो ein Kind आएगा, सिंगुलर है, Kinder प्लूरल है। तो ich habe ein Kind होता है, zwei Kinder होता है, drei Kinder होता है। यदि आपको बोलना है keine Kinder तो keine Kinder बोल सकते हो, यानी कि आपके पास बेबी नहीं है। ठीक है, meine Hobbys sind, देखिए यहाँ पे प्लूरल में IES नहीं लगता, ओनली S लगता है हॉबीज। meine Hobbys sind, और क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने sind लगाया है, जबकि सिंगुलर के साथ is आता है, तो उसी की कॉन्जुगेशन है। हॉबीज sind फान सेहन, सेहन का मतलब होता है टू वॉच करना, फान का मतलब होता है टीवी, वॉच अ टीवी und एंड म्यूजिक hören, म्यूजिक hören। तो आज हमने पढ़ा किस तरह हम जर्मन में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कल को मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं सेंटेंसेस को हम किसी से कैसे एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई हमसे पूछे तो उसको कैसे फर्स्टेहन कर सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं।